अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ज़फ़रुल्लाह। मैं हाजिर हूं MS एक्सेल सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ। आज हम इंसर्ट टैब के बाद पेज लेआउट टैब पर आते हैं और यहां पर सबसे पहले मार्जिन, यहां पर ये प्री डिफाइंड मार्जिन सेट किया हुआ है। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, हेडर, फुटर, ये सारे प्री डिफाइंड मार्जिन हैं और यहाँ पर कस्टम मार्जिन। तो आइए देखते हैं कि पहले ये समझते हैं कि मार्जिन है क्या। यहाँ पर आते हैं शीट 1 में। यहाँ पर मैंने कुछ डेटा सेट किया हुआ है। ये है हमारा वर्किंग एरिया। एक्सेल शीट पे जब हम काम करते हैं तो पेज पर इस तरह नज़र आएगा। यहाँ पर ये फुल पेज है, जो येलो एरिया है ये फुल पेज है, और ये वाइट ये वर्किंग एरिया है, और ग्रीन जो है यहाँ पर हमारा हेडर नज़र आएगा और यहाँ पर फुटर नज़र आएगा। तो अब यहाँ पर टॉप मार्जिन जो है हमारा, ये लाइन टॉप मार्जिन है, यानी कि इस लाइन से हमारा डेटा ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर की तरफ से हमारे डेटा का जो लिमिट है वो ये लाइन है। यहाँ पर ये लाइन जो दिया हुआ है ये हमारा टॉप मार्जिन है, और इसी तरह इस लाइन से नीचे हमारा डेटा नहीं जा सकता, और इसी तरह इस लाइन से नीचे हमारा फुटर नहीं जा सकता। ये देखिए, इस लाइन से नीचे हमारा फुटर नहीं जा सकता, ये फुटर हो गया हमारा। और ये लाइन हमारा बॉटम मार्जिन, और इसी तरह ये हमारा टॉप मार्जिन है, और इस लाइन से ऊपर हमारा हेडर नहीं जा सकता। यहाँ पर इस येलो एरिया में यहाँ पर ना हमारा डेटा आएगा ना हेडर आएगा। इस एरिया में हेडर आएगा लेकिन हमारा डेटा नहीं आ सकता, और इसी तरह ये फुटर है, यहाँ पर हमारा डेटा नहीं आ सकता लेकिन फुटर आ सकता है। और इस एरिया में जो बॉटम है बिल्कुल, यहाँ पर ना फुटर आ सकता है ना डेटा आ सकता है। डेटा यहाँ पर लिमिट हो जाता है इसका, और फुटर का लिमिट यहाँ पर है, तो इसलिए ये फुटर है, ये बॉटम मार्जिन, और ये टॉप मार्जिन, और ये हेडर। इसी तरह राइट साइड पर हमारा डेटा का जो लिमिट है वो ये लाइन है। इस लाइन से राइट साइड पर हमारा डेटा नहीं जा सकता, और इसी तरह इस लाइन से लेफ्ट साइड पर हमारा डेटा नहीं जा सकता। इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर चूँकि मैं शीट में काम कर रहा हूँ तो इसको बढ़ाने से हमारा डेटा और पेज साइज़ पूरा इस तरफ चला जाता है, लेकिन जब हम पेज सेटअप करते हैं, जब हम लेफ़्ट मार्जिन बढ़ा देते हैं तो हमारा वर्किंग एरिया कम होता है। पेज साइज़ वही रहता है, हमारा वर्किंग एरिया कम हो जाता है। और इसी तरह जब हम राइट साइड से मार्जिन को बढ़ा देते हैं तो भी हमारा वर्किंग एरिया कम होता है और मार्जिन बढ़ जाता है। इसी तरह टॉप और बॉटम से भी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर ब्लैंक शीट में आते हैं, प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। ये यहाँ पर ये देखिए हमारे पास क्योंकि डेटा नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा। यहाँ पर मैं डेटा एंटर करता हूँ, कंट्रोल एंटर। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ से भी हम आ सकते हैं, और यहाँ पर फाइल पर क्लिक करके प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास यहाँ पर ये शो होगा। अब यहाँ पर ये देखिए ऊपर भी 2 लाइनें हैं और बॉटम में भी 2 लाइनें हैं, और राइट और लेफ़्ट पर भी 2 लाइनें हैं। अगर आपको ये लाइनें नज़र नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर कोने में ये बटन है, ये क्लिक करिए। यहाँ पर ये देखिए अभी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर ये क्लिक करेंगे तो ये लाइनें नज़र आ रही है। अब यहाँ पर ये लाइन जो है ये हमारा टॉप मार्जिन है, ये देखिए इससे हमारा डेटा नीचे आ रहा है। और ये जो है ऊपर वाली लाइन ये हमारा हेडर मार्जिन है, यानी कि ये हेडर है और ये टॉप मार्जिन है। यहाँ पर मैं हेडर और फुटर भी सेट करता हूँ, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। पेज लेआउट में आते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडर। डिज़ाइन टैब में फुटर में आते हैं, यहाँ पर ये देखिए फुटर, तो ये हमारा हेडर फुटर हो गया। अब आते हैं यहाँ पर नॉर्मल व्यू में। अब यहाँ पर हमारे पास कोई हेडर फुटर नहीं है, ठीक है, कोई मार्जिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आते हैं प्रिंट प्रीव्यू में। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये हेडर नज़र आ रहा है। ये हेडर इस लाइन और इस लाइन के बीच में है। अब यहाँ पर ये हमारा डेटा का लिमिट है, ये देखिए डेटा ऊपर जा रहा है, इसको नीचे करते हैं तो डेटा नीचे आ रहा है, ये टॉप मार्जिन हो गया। और इसी तरह ये हेडर है, ये देखें इस लाइन से ऊपर हेडर नहीं जा सकता, इसको हम ऊपर करेंगे हेडर ऊपर होगा, इसको नीचे करेंगे तो हेडर हमारा नीचे होगा। ये हेडर है और ये टॉप मार्जिन है। इसी तरह यहाँ पर ये जो नीचे वाली लाइन है ये हमारा फुटर है और ये हमारा बॉटम मार्जिन है। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ये देखें यहाँ पर डेटा लिमिट यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर डेटा नीचे नहीं जा सकता। और इसी तरह ये फुटर है
इस लाइन से नीचे फुटर नहीं जा सकता। ये देखिए, इसको हम यहाँ पर रखते हैं तो फुटर यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर नीचे ब्लैंक पेपर होगा। तो ये फुटर है, ये बॉटम मार्जिन, और इसी तरह ये टॉप मार्जिन और ये हेडर। इसी तरह यहाँ पर जो है ये राइट मार्जिन है, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारा डेटा एंड हो गया। और इसी तरह ये लेफ्ट मार्जिन है, ये देखिए। अब हमारा वर्किंग एरिया सिर्फ ये हिस्सा रह गया, बाकी सारा वाइट पेपर होगा। यहाँ पर हमारा फुटर आएगा, यहाँ पर हेडर, बाकी सारा वाइट पेपर होगा। तो मार्जिन सेट करने के लिए यहाँ पर ये हम सेट करेंगे। कभी कभार इस तरह होता है कि पेपर को हम प्रिंट निकालने के बाद हम बाइंड करते हैं, तो यहाँ पर इसको मैं पहले सेट कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा डेटा है। कभी कभार हम प्रिंट निकालने के बाद इसको बाइंड करते हैं, तो बाइंडिंग इस साइड से होती है। अगर हम पोर्ट्रेट में बाइंड करते हैं तो इस तरह यहाँ पर इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं ताकि ये हिस्सा हमारा ब्लैंक रहे, क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग करते वक्त ये हिस्सा छुप जाता है, तो इसलिए हमारा डेटा शो हो। अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं तो यहाँ पर डेटा यहाँ पर आएगा और बाइंडिंग करते वक्त ये फर्स्ट कॉलम नज़र नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ़्ट से मार्जिन बढ़ा देते हैं। और अगर हम ऊपर की तरफ से बाइंड करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टॉप मार्जिन को भी नीचे करते हैं और हेडर को भी नीचे करते हैं ताकि ऊपर हमारे लिए बाइंडिंग के लिए स्पेस हो। तो ये है मार्जिन। ये तो मैनुअल सेटिंग है। मैनुअल अगर हम सेट करना चाहे राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, हेडर, फुटर, और अगर हम एग्जैक्ट इसको वैल्यू देना चाहें तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर पेज सेटअप में आते हैं, पेज सेटअप पर क्लिक करते हैं और मार्जिन में आते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये टॉप मार्जिन, हेडर, और ये बॉटम, और ये फुटर, ये राइट और लेफ्ट, ये अलग अलग सेट कर सकते हैं। टॉप मार्जिन हमेशा हेडर से बड़ा होता है क्योंकि टॉप मार्जिन यहाँ पर नीचे होता है और हेडर जो है ये ऊपर होता है। अब यहाँ पर मैं हेडर को चेंज करता हूँ। ये देखिए, हेडर यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ पर 1.61 है, तो टॉप को और इससे बढ़ा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने टॉप 2 कर दिया और हेडर 1.61 कर दिया। इसको ओके करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर नीचे आ गया, हेडर भी चेंज हो गया और यहाँ पर टॉप मार्जिन भी चेंज हो गया। अब फर्ज करें अगर मैं हेडर को टॉप मार्जिन से बढ़ा देता हूँ तो फिर क्या होता है, यहाँ पर आते हैं मार्जिन में, हेडर में बढ़ा देता हूँ टॉप मार्जिन से, ओके करते हैं। ये देखिए, ये हेडर डेटा के अंदर आ गया। तो हमें हेडर डेटा के अंदर नहीं चाहिए, हम डेटा से बाहर हेडर रखेंगे तो ये यहाँ पर होगा, इसलिए हम हेडर कम रखते हैं और टॉप मार्जिन ज़्यादा रखते हैं। इसी तरह हम फुटर भी कम रखेंगे और बॉटम मार्जिन ज़्यादा रखेंगे ताकि फुटर नीचे ही रहे डेटा के। इसी तरह राइट और लेफ़्ट भी हम सेट कर सकते हैं। ये हुआ मार्जिन, इसको दोबारा सेट करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं पेज लेआउट में, यहाँ पर है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन क्या है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये देखें, जिस तरह नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये टेक्स्ट है हमारा, ये पोर्ट्रेट यानी कि लंबाई के सिमत हम रखते हैं पेपर, और ये लैंडस्केप है। प्रिंटर में तो पेपर एक ही जैसा होता है, लेकिन हमारा टेक्स्ट जो है अगर हम पोर्ट्रेट रखेंगे तो ये चौड़ाई वाइज इस पर प्रिंटिंग होगी, और अगर लैंडस्केप रखेंगे तो लंबाई वाइज हमारे जो प्रिंटिंग है वो होगी। अब यहाँ पर मैं पोर्ट्रेट क्लिक करता हूँ, पोर्ट्रेट है, प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं। ये देखें, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है और हमारा टेक्स्ट इस तरह नज़र आ रहा है। और अब हम लैंडस्केप में जाते हैं, लैंडस्केप, अब प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं। ये देखें, पहले चौड़ाई इस तरह थी, लंबाई इस तरह थी, अब चौड़ाई इस तरह होगी और लंबाई हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, लंबाई हॉरिजॉन्टल और चौड़ाई वर्टिकल, तो ये लैंडस्केप है। यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते हैं, ये लैंडस्केप ओरिएंटेशन है, ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। ये देखिए, अब हम डेटा को देखेंगे। अगर डेटा हमारा चौड़ाई में कम है और लंबाई में ज़्यादा है तो हम पोर्ट्रेट रखेंगे, और अगर चौड़ाई में ज़्यादा है तो हम लैंडस्केप रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पर साइज़, पेपर साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए, लेटर, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A4, A5, ये सारे अलग अलग पेपर साइज होते हैं। यहाँ पर इंचेस में इसका डायमेंशन भी दिया हुआ है, 8.5 इंच और 11 इंच जो है वो लेटर पेपर है, और लीगल जो है 8.5 और 14 इंच है। इसी तरह A4 जो है 8.27 इंच और 11.69 इंच। तो ये आप स्केल के ज़रिए पेपर की लंबाई और चौड़ाई मालूम कर सकते हैं।
उसके बाद वही पेपर साइज आप रखोगे तो उस पर प्रिंट सही आएगा। इसी तरह ये A5 है, इसी तरह A6, A3, A4 जो है ये A3 से छोटा होता है, A4 है, फिर A5 उससे छोटा होता है और A6 उससे छोटा होता है। जितना नंबर बड़ा होगा उतना पेपर छोटा होगा। ये है पेपर साइज। मोर पेपर साइजेस, यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर और भी पेपर साइज आप यहाँ पर उठा सकते हैं। ये देखें यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पेपर साइज दिए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पर है प्रिंट एरिया। अब प्रिंट एरिया क्या है? अब यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा जितना भी डेटा है यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर ये टोटल 6 पेजेस है। ये सेकंड पेज हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चूँकि डेटा सारा एक जैसा था इसलिए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ चेंज हो रहा है। ये 6 पेज पर भी हमारा डेटा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं प्रिंट एरिया। अब किसी ख़ास हिस्से का प्रिंट मुझे चाहिए। अब यहाँ पर मैं कलर देता हूँ, इसको कलर देता हूँ येलो, ये रखता हूँ रेड और इसी तरह ये रखता हूँ ब्लू। अब यहाँ पर प्रिंट पर मैं जाता हूँ फर्स्ट पेज पर। ये देखें येलो भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है और विदाउट कलर भी आ रहा है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मुझे सिर्फ येलो हिस्से का प्रिंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर येलो को सिलेक्ट करके पेज लेआउट, यहाँ पर प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। अब यहाँ पर तो कोई चेंज नज़र नहीं आया है, लेकिन जब हम प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो सिर्फ येलो ही नज़र आएगा। ये देखिए 1 पेज, पहले यहाँ पर 6 पेजेस थे, अब यहाँ पर 1 पेज है। अब मुझे सिर्फ रेड का प्रिंट चाहिए, रेड को सिलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया, यहाँ पर जाते हैं। ये देखिए अब ये यहाँ पर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम यहाँ पर भी देखना चाहें तो यहाँ पर ये पेज ब्रेक प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। ये देखें जो ग्रे एरिया है वो प्रिंट में नहीं आएगा, जो ब्लू लाइन के बीच में होगा तो वो हमें प्रिंट में नज़र आएगा। अब यहाँ पर आते हैं क्लियर प्रिंट एरिया। ये देखिए सारा क्लियर हो गया सब कुछ, ये सारा अब प्रिंट में आएगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखिए सारा प्रिंट में आ रहा है। अब इसको हम मैनुअल भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पर हमारा पेज पूरा हो रहा है। ये पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2, यहाँ पर पेज नंबर 2 पूरा हो रहा है, पेज नंबर 3, 4, इस तरह 6 में भी ये डेटा आ रहा है। अब यहाँ पर इसको मैं उठा कर ड्रैग करता हूँ। अब यहाँ पर फर्स्ट पेज तो मैं लेके आया हूँ, यहाँ पर ये देखिए सिर्फ 1 पेज है, दूसरा कोई पेज नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं और भी ऊपर लेके जाता हूँ। अब सिर्फ येलो और रेड जो है हमारा ये प्रिंट में आएगा। ये देखिए सिर्फ येलो और रेड प्रिंट में आ रहा है। इसी तरह ऊपर से भी मैं लेके आ सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ रेड एरिया प्रिंट में आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया को सेट करना है तो सिलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया, और अगर हमने क्लियर करना है तो यहाँ पर ये क्लियर प्रिंट एरिया। तो ये थे आज पेज सेटअप, मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज साइज और प्रिंट एरिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि इस तरह की आने वाली मुफीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।